हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एमएस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था, तो हम लोगों ने रेफरेंस टैब के अंदर कैप्शन तक कर लिया था, कैप्शन ग्रुप तक। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंडेक्स ग्रुप और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ ग्रुप। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं इंडेक्स ग्रुप का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो हमने लिया इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मार्क एंट्री। ठीक है, तो मार्क एंट्री से पहले मैंने सेलेक्ट किया वीडियो। ठीक है, मैंने वीडियो सेलेक्ट किया और मार्क एंट्री पे गया और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा, वीडियो लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप कुछ सब वीडियो का कुछ और भी टाइटल देना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं अभी कुछ नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ से बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं। अभी मैं इसको भी कुछ नहीं करूँगा, बस मैं मार्क कर लूँगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने मार्क किया तो वीडियो के आगे ये XE लिखा हुआ आ गया है और वीडियो डबल कोट के अंदर हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर इसके बाद अगर मैं बात करूँ पावरफुल। ठीक है, पावरफुल को मैंने 2 बार क्लिक किया और 2 बार क्लिक करने के बाद मैं ये जो वीडियो जहाँ पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे पावरफुल आ जाएगा ऑटोमेटिक लिखा हुआ। ठीक है, और इसको भी मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, पावरफुल। इसके बाद हम गए यहाँ पे योर। ठीक है, योर पे गया मैं। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे योर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मार्क की जगह मैं मार्क ऑल करता हूँ। जैसे मैं मार्क ऑल करता हूँ तो योर जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ आ जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पे आप देखो मेरे कर्सर पे योर के आगे यहाँ पे योर लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक ये भी सेलेक्ट हो गया। तो अगर मैं मार्क ऑल करता हूँ तो जो जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा जितने भी है वैसे ही वर्ड हो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, जैसे कि मान लो मैंने यू किया। ठीक है, और यू पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, यू आ गया और मैंने मार्क ऑल किया तो जहाँ जहाँ यू होगा आप देखोगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। जैसे देखो, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू आ गया, एक यहाँ पे यू है, ये तो मैंने लिया ही हुआ था। ठीक है, ठीक है, एक यहाँ पे आप साइड में देखोगे कि यहाँ पे भी यू है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ यू होगा वहाँ वहाँ ऑटोमेटिक मार्क हो जाएगा। ओके, बाकी अगर आपको सिंगल मार्क करना है, ठीक है, तो आप सिंगल मार्क कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे थीम पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ से मार्क कर लिया, तो बस ये थीम ही मार्क होगा। ठीक है, और भी कहीं थीम होगा तो मार्क नहीं होगा। हम मार्क क्यों करते हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसे रीडिंग है, रीडिंग पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, मैंने इतने सारे मार्क कर लिए, लेकिन अब मैं मार्क करूँगा बोल्ड के साथ। जैसे कि मैंने बिफोर पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ बिफोर आ गया और इसको मैंने बोल्ड पे क्लिक करके मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, तो बोल्ड का क्या यूज़ होगा लास्ट में मैं बता दूंगा। इंसर्ट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, बोल्ड पे रहने देता हूँ मार्क। तो मैंने इतने सारे चीज़ों पे मैंने मार्क कर लिया है। मार्क कर लेने के बाद, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, क्लोज़। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, फाइल वाले ऑप्शन, होम वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से जो शॉर्ट है ना, शो एंड हाइड है, इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि एक तरह से देखा जाए मैंने हाइड कर दिया, सॉरी हाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये सारा का सारा जहाँ भी ये जो आ रहे थे ना अलग अलग साइन, ये सारे के सारे अब यहाँ से आप देखोगे हट चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं जैसे यहाँ पे रखता हूँ अपने कर्सर को लास्ट में। ठीक है, और मैं वही रेफरेंस टैब के अंदर यहाँ पे लिखा होगा इंसर्ट इंडेक्स। ठीक है, मैं इस पे गया। ठीक है, और यहाँ से मैं चाहूँ तो देख सकता हूँ अपना प्रीव्यू की कैसे दिखाई पड़ रहा है ये। ठीक है, और मैंने ओके किया। आप ये देखोगे कि मैंने जितने सेलेक्ट किए थे ना वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे बिफोर, इंसर्ट, पावरफुल, रीडिंग, थीम, वीडियो, यू, योर, ये सारे के सारे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और आप ये देखोगे लास्ट में मैंने 2 चीज़ें जो बोल्ड में किया था, तो इसके आगे जो ये 1 लिखा हुआ है ना, पहले का 2 देखो ये। ठीक है, तो इसके आगे जो बोल्ड में आ गया है, बिफोर के आगे जो 1 लिखा हुआ है बोल्ड में है, इंसर्ट के आगे जो 1 लिखा हुआ है वो बोल्ड में है, बाकी सबको मैंने नॉर्मल में ही किया था। ठीक है, अब मैं अंडू कर लेता हूँ। मैं आपको और भी बहुत सारे तरीके बताऊंगा। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, सॉरी, इस पर मैंने क्लिक किया, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्लासिक चाहिए। क्लासिक पे क्लिक किया और ओके किया।
आप ये देखो, ये अल्फ़ाबेट्स आगे हैं, अब बी के अंदर बिफोर है, आई के अंदर इंसर्ट है ना, वाई के अंदर यू भी है, योर भी है। तो आपको कई सारे आपको दिखाई पड़ेंगे, जितने भी मैंने सेलेक्ट किया था होगा बी से रिलेटेड वो बी में दिखाई पड़ेंगे, आई से रिलेटेड आई के अंदर दिखाई पड़ेंगे, है ना। पावरफुल पी के अंदर पावरफुल है, ठीक है। और दोबारा से मैं अंडू करके इंसर्ट इंडेक्स में जाता हूँ, क्लासिक की जगह मैं फैंसी लेता हूँ, तो अब देखो बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। ओके, देखो बॉक्स के अंदर जो भी बी से रिलेटेड सेलेक्ट किया होगा वो बी के अंदर हमें दिखाई पड़ेगा, आई से रिलेटेड जो भी सेलेक्ट किया होगा मैंने वो आई के अंदर दिखाई पड़ेगा। मैं इसको भी अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। आप एक एक में जाके खुद से देखो और यहाँ पे भी आपको वैसे प्रीव्यू तो दिख ही रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन पे जाकर, ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मल में जा सकते हो, ओके कर लो, ठीक है। तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने कॉलम के अंदर 2 लिखा, अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है, तो आप देखो कि एक ही कॉलम में हमें सारा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, 2 कॉलम में नहीं दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। मैं अंडू कर देता हूँ और यहाँ जाके अगर मैं इसको 3 कॉलम में करना चाहूँ, ओके, तो अब ये 3 कॉलम में हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉलम चेंज कर सकता हूँ जितना भी कॉलम लेना है, ठीक है। बाकी तो अगर मेरे को यहाँ पे जो ये डॉटेड डॉटेड दिखाई पड़ रहा है ना, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको अलग अलग तरीके से ऐसे करूँ फिर ओके करो, तो देखो ये लाइन दिखाई पड़ेगा, अब ये डॉटेड लाइन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स ऑप्शन को। होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने कुछ और भी सिलेक्ट किया, जैसे मैंने इसमें टी से रिलेटेड जैसे 2 सेलेक्ट किया, ठीक है, मार्क एंट्री पे गया, ठीक है, और मैंने मार्क कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद रीच पे गया, इसको भी मैंने मार्क कर लिया, यहाँ क्लिक किया और इसको भी मार्क कर लिया, ठीक है। चूज़ पे गया, यहाँ क्लिक करके इसको मार्क कर लिया, ठीक है। डिफरेंट पे गया, यहाँ पे क्लिक करके इसको भी मार्क कर लिया। प्रोफेशनली पे गया, यहाँ क्लिक करके इसको मार्क कर लिया, मैं मार्क करता ही जा रहा हूँ। फूटर पे गया, यहाँ क्लिक करके मार्क कर लिया, मैंने इतने सारे मार्क कर लिया। मैं क्लोज कर देता हूँ या कट कर देता हूँ, ठीक है। होम टैब पे जाके मैं यहाँ से ये सारे के सारे साइन को हटा देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। अब इसके अंदर तो हमें दिखेंगे नहीं, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है अपडेट। तो इस पर क्लिक करूँगा एक बार, यहाँ पे आ जाएगा अपडेट इंडेक्स्ड, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करूँगा तो देखो जो जो मैंने बाद में सेलेक्ट किए थे ना वो आगे, जैसे पी के अंदर पाल फूड के अलावा मैंने प्रोफेशनली सेलेक्ट किया था तो ये भी इसके अंदर आ गया। आर में रिच रीडिंग 2 आ गए, तो अब इतने सारे हो गए। तो जितना मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा उतना ही इसके अंदर आता जाएगा जब मैं अपडेट इंडेक्स करूँगा। तो होप सो ये अपडेट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंडेक्स ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। किससे मतलब बी में कितने वर्ड है, सी के अंदर कितने वर्ड है जो हमने सेलेक्ट किया है, डी के अंदर कितने वर्ड है, एफ के अंदर कितने वर्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इंडेक्स के मदद से हम ला सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जिसका नाम है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्या होता है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने 20 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद अब मैं जाता हूँ रेफरेंस टैब के अंदर और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है। अब देखो मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। अब हेडिंग क्या देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया MS वर्ड, ठीक है। ये MS वर्ड के बारे में मान लो कि ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल B से बोल्ड भी कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे लिखा MS एक्सेल, यहाँ पे क्लिक करके एंटर किया MS एडवांस एक्सेल, ठीक है। और यहाँ क्लिक करके मैंने किया MS पावर पॉइंट, ठीक है।
ये मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा मैंने टैली, यहाँ लिखा मैंने जीएसटी फाइलिंग, ठीक है। अब जैसे मान लो टैली, जीएसटी फाइलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, मैंने बस 2 ही लिया इसमें ठीक है। अब मेरा टेक्स्ट यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब देखो, आप चाहो तो सबको बोल्ड कर सकते हो या फिर नॉर्मली रहने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं इसको नॉर्मली कर देता हूँ क्योंकि सारे ही नॉर्मल है। अब मैं जाता हूँ मार्क सिटेशन के अंदर, मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वर्ड, एमएस वर्ड को मार्क सिटेशन के अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एमएस वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है आउटपुट डिवाइस, जबकि मेरे को यहाँ पे क्या रखना है, मेरे को यहाँ पे रखना है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स आप देख सकते हो कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं 9 पे क्लिक किया, ठीक है। कैटेगरी के अंदर जाता हूँ, ठीक है। कैटेगरी ऑप्शन जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और रिप्लेस विद, इसको कर देता हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स ठीक है। और इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ओके कर देता हूँ, ठीक है। और जो ये एमएस वर्ड है, इसको मैंने कैटेगरी कौन सा लिया है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। और इसको मैंने इसे मार्क कर लिया, ओके, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब बात करते हैं एमएस एक्सेल की, ठीक है। एमएस एक्सेल, जैसे मैंने एमएस एक्सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ गया एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल को भी हमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर ही रखना है, ठीक है। मार्क कर लो, ठीक है। अब एमएस एडवांस एक्सेल की तो इसे भी हमें किस में रखना है, इस पर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया और इस बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया एमएस एडवांस एक्सेल और इसको भी हमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर ही रखना है, मार्क कर लो। एमएस पावर पॉइंट यहाँ मैंने क्लिक किया, ठीक है। और इसको भी मैंने मार्क कर लिया ठीक है। तो ये भी मार्क हो गया है। अब ये टैली बेसिक का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो टैली को मैं ई अकाउंटिंग में ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट किया इसको टैली, यहाँ क्लिक किया, टैली लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब इसकी जगह मुझे बेसिक कंप्यूटर कोर्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और नया लेना है। मैं 10 पे क्लिक कर देता हूँ, किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हो जिसका नाम चेंज करना चाहते हो। कैटेगरी पे गया मैं और 10 की जगह मैं लिखता हूँ ई अकाउंटिंग, ठीक है। और रिप्लेस वाले पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ई अकाउंटिंग दिखाई पड़ रहा है, ओके। अब ये टैली को मैंने ई अकाउंटिंग में रखा और मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक है, ओके। जीएसटी फाइलिंग को भी मैं ई अकाउंटिंग में रखता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। इस पर क्लिक किया जीएसटी फाइलिंग पे और ये जो मार्क वाला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, देखो ई अकाउंटिंग में दिखाई पड़ेगा, मार्क पे मार्क कर लिया, ठीक है। मैंने लगभग सभी को मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। क्लोज कर दिया। क्लोज कर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं होम वाले टैब पे जाऊँगा और यहाँ से जो भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एक्स्ट्रा, ये सारे के सारे ऑप्शन को हटा देता हूँ, ठीक है। इतना कर लेने के बाद हाँ जी, तो हमने क्या किया, ये हटा दिया, जितने भी साइन है उनको हाइड कर दिया है। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। और मैं गया रेफरेंस टैब के अंदर। रेफरेंस टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो, आप जो भी यहाँ से देखना चाहो, ठीक है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्लासिक, ठीक है। आप देख लो जो भी आपको लेना है, ये अलग अलग ले सकते हो। मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्लासिक, ठीक है। और मैंने ओके किया, ठीक है। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखोगे यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर ऑटोमेटिक आ गया है एमएस एडवांस एक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से आ गया है असेंडिंग अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। और ये अकाउंटिंग में आ गया है जीएसटी फाइलिंग और टैली, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इंडेक्स बना सकते हैं, इससे भी टेबल ऑफ अथॉरिटी की मदद से, ठीक है। अगर कोई चीज़ और ऐड करना चाहे, जैसे कि मान लो
जैसे यहाँ पे जीएसटी फाइलिंग है ना, इसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया आईटीआर फाइलिंग, ठीक है, आईटीआर फाइलिंग। इसके आगे मैंने कर दिया, ठीक है, स्टॉक मार्केट, ठीक है, ठीक है। इसके आगे मैंने कर दिया आरओसी, ठीक है। इसके आगे कर दिया इंटरनेट बैंकिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कर दी है, ठीक है। और इतना कर लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, ठीक है। जीएसटी फाइलिंग तक तो हो गया था, ठीक है। इसके बाद आईटीआर फाइलिंग, इस पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और अगेन मैं मार्क सिटेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं ई अकाउंटिंग में रखूँगा, ठीक है। इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं स्टॉक मार्केट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको भी मेरे को ई अकाउंटिंग में ही रखना है, मार्क, ठीक है। उसके बाद आरओसी पे क्लिक करता हूँ, इसको भी मेरे को ई अकाउंटिंग में रखना है, मार्क, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग पे इस पे रखना है मार्क, ठीक है। बस इतना ही मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। और होम पे जाके यहाँ से अगर हटाना चाहो तो आप इसे हटा सकते हो, जो भी साइन एक्स्ट्रा रखा है। अब मैं दोबारा से मैं रेफरेंस टैब पे जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये अपडेट टेबल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कहीं पे भी आप क्लिक करोगे अपडेट टेबल का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपडेट टेबल में जैसे ही क्लिक करते हो, देखो अभी तक क्या है, जीएसटी फाइलिंग और टैली आ रहा है ना, जैसे ही अपडेट पे करोगे तो इसके अंदर और चीज़ें ऐड हो जाएंगी, है ना, आईटीआर फाइलिंग, आरओसी, स्टॉक मार्केट, तो ये ऐड हो गई हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में ये सारी की सारी चीज़ें कवर होती हैं, ई अकाउंटिंग के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें कवर होती हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा कि टेबल ऑफ अथॉरिटी का क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में आपको बताया इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इसके अंदर हम लोग कई सारे ग्रुप बना सकते हैं, उसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हमारा यहाँ पे रेफरेंस टैब ओवर हो जाता है। अब हम अगली क्लास में करेंगे मेलिंग टैब, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।